हेलो एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम अपाला मिश्रा यूपीएससी 2020 में रैंक 9 हासिल जिन्होंने की हैं उनकी हम आंसर कॉपी को देखेंगे, जो कि इनके जीएस फर्स्ट की कॉपी है, जो कि उन्होंने फॉरम आइस के वहाँ पे लिखी थी। और ये इनकी मॉक कॉपी है, जो मैं आपको पहले ही बता दूँ, मॉक कॉपी रियल कॉपी होती नहीं है, तो न्यू एस्पिरेंट इसके अंदर कन्फ्यूज ना हो। और इस कॉपी के अंदर हम उनके जीएस फर्स्ट के आंसर को देखेंगे। वैसे हमने इस सीरीज़ में बहुत से आंसर कॉपी को किया है। हमने हिंदी माध्यम के टॉपर्स की भी कॉपी देखी है, इंग्लिश माध्यम के टॉपर्स की भी हम कंटिन्यूस देख रहे हैं। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, वैसे आपका लाइक वगैरह आ रहा है, उससे हमें भी समझ में आ रहा है आपको अच्छी लग रही है, फिर भी आप हमको बताने के लिए आप एक बार कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, इस कॉपी को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा। वैसे हम इसके एक आंसर को देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, लेकिन हम सभी आंसर को नहीं देख सकते क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आंसर होते हैं और काफ़ी बड़ी कॉपी होती है। इसको अगर हम डिस्क्राइब करने जाए, इसको अगर हम देखने जाए, तो हमको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और मैं चाहूँगा कि आप खुद इनके आंसर को पढ़ें। मैं इस आंसर की कॉपी को इसके कारण दिखाता हूँ क्योंकि जो विद्यार्थी हिंदी माध्यम के हैं उनको मैं हिंदी माध्यम में आसानी से समझा पाऊँगा, और जो इंग्लिश माध्यम के हैं उनको भी कुछ समझ में आ जाएगा कॉपी के अंदर लिखते कैसे हैं, किन किन पॉइंट को हाईलाइट करना चाहिए, तो वो बात आपको समझ में आ जाएगी। तो आप एक बार इस कॉपी को पढ़ने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। और मैंने अभी रिसेंटली हिंदी माध्यम के जितने भी यूपीएससी के नोट्स हैं, जितनी भी अच्छी कोचिंगों के नोट्स हैं, सारे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं। वैसे हमने इंग्लिश माध्यम के नोट्स पहले डाल दिए थे, लेकिन अभी हिंदी माध्यम के आपकी डिमांड के कारण सारे नोट्स डाल दिए हैं। नीचे लिंक मिलेगी, जाके विजिट जरूर करना। हो सकता है कि हम बाद में किसी कारण से उनको डिलीट करना पड़ सके, लेकिन जब तक हैं तब तक आप उनको यूज जरूर करना, बाद में आप मुझे मत बोलना। तो हमने हमारी पूरी कोशिश की है कि हिंदी माध्यम के पास में जो कहते हैं कि रिसोर्सेज अच्छे नहीं है, जहाँ तक हो पा रहा है हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये बातें हमने अपने बारे में बता दी। चलते हम कॉपी को देखते हैं, सीधे पॉइंट ऑफ व्यू को ऊपर आते हैं, कॉपी को ऊपर आते हैं। जो इनका पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है: भक्ति एंड सूफी आइडियाज इन्फ्लुएंस द मोरल स्ट्रक्चर मोर देन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। कमेंट। हिंदी में क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं: भक्ति और सूफी आइडिया थे वो मोरल स्ट्रक्चर को सोशल स्ट्रक्चर से ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसको मुझे नहीं लगता शायद आपको ज़्यादा हिंदी में समझाने की ज़रूरत है। सोशल स्ट्रक्चर मतलब सोशल जो ढांचा है, जाति व्यवस्था, कास्ट एंड इसके ऊपर ज़्यादा प्रहार ना करते हुए मोरल स्ट्रक्चर, मोरल यानी एथिक्स, मोरल जो होती है नैतिकता, इसके ऊपर ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस करती है। इसके ऊपर क्वेश्चन है। जब भी आप किसी क्वेश्चन को देखें तो उसके आंसर को लिखने से पहले 3 बातों को हमेशा ध्यान में रखें। उसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? आंसर को लिखने से पहले उसका इंट्रो आपको लिखना ज़रूरी है। और जब बात आती है इंट्रो लिखने की, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का विषय होता है कि इसका इंट्रो कैसे लिखे, क्योंकि आपका जो आंसर है वो शुरुआती स्तर से अगर बेहतरीन दिखेगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और आपका इंट्रो अच्छा होना चाहिए, प्रभावी इंट्रो होना चाहिए। जैसे कि आप कभी भी किसी हिस्ट्री के आंसर को लिखें तो हो सके तो आप उसकी हिस्ट्री से उसका आंसर को शुरुआत करें। अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आप उसकी परिभाषा को लिख सकते हैं, मैक्सिमम टाइम में ये आपको सवाल इकोनॉमी या फिर आपको ज्योग्राफी में देखने को मिल सकता है ऐसा अवसर, तो आप उस एक्सपेक्ट में उसकी परिभाषा से लिखें। और अगर ऐसा कोई टॉपिक हो जिसको आप आपके करंट के इश्यू के साथ में जोड़ कर लिख सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर आप आईआर का कोई क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस का कोई क्वेश्चन है, तो उसके आंसर को आप करंट के साथ में जोड़ कर लिख सकते हैं, तो उसका आंसर आप करंट के साथ में लिखिएगा। 3 माध्यम में, हिस्ट्री के माध्यम से, परिभाषा के माध्यम से, या फिर उसके करंट इश्यू के साथ में आप किसी भी क्वेश्चंस के इंट्रो को लिख सकते हैं, जो कि आपके इंट्रो को प्रभावी बनाएगा। वैसे तरीके बहुत हैं, आप डाटा के साथ में भी लिख सकते हैं कि इसका ये डाटा है अगर इकोनॉमी के अंदर है, लेकिन ये जो मैंने 3 तरीके बताए वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी और काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले तरीके हैं। सो दोस्तों, हम चलते हैं सीधे, हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हम एक एक आंसर की लाइन को पढ़ते हैं और इसके हिंदी में भी समझने की कोशिश करेंगे। आंसर कुछ इस प्रकार है: भक्ति एंड सुपेवर कंटेम्प्रेरी सोशियो कल्चर मूवमेंट ऑफ मेडिवल इंडिया बोथ सीक टू ब्रिंग अबाउट transformation in the relationship of people with the God, giving message that God is not just for priest and high classes but also for commons। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है कि जो भक्ति और सूफी का ये जो थे, ये मिडिवल इंडिया के कंटेम्प्रेरी लोग थे, और इनका जो मुख्य जो इसका उद्देश्य था वो जो हमारे रिलेशनशिप है गॉड और व्यक्ति के बीच में, उनको ट्रांसफॉर्म करना है। ज़्यादातर लोगों का पहले ये मानना था, मिडिवल इंडिया से पहले एंशिएंट इंडिया में, वेदास के टाइम में, उस समय ऐसा माना जाता था कि जो भगवान है उसकी भक्ति सिर्फ और सिर्फ अपर क्लास है। अपर क्लास के अंदर जब ब्राह्मण जो 4 वर्ग के अंदर बांटा हुआ, 4 क्लास के अंदर बांटा हुआ है, उसमें से अपर क्लास है वही भगवान की भक्ति कर पाएंगे, या फिर ब्राह्मण वर्ग, प्रिस्ट है, वो पुजारी है, वही वर्ग इसकी पूजा कर पाएगा। लेकिन जो सूफी और भक्ति जो विचारधारा पनपी थी, इसको साउथ से माना जाता है, साउथ से पनपी थी, तो रामानंद के द्वारा इसको पनपा माना जाता है।
तो उनका जो मेन उद्देश्य था वो सिर्फ ये समझाना था कि जो कॉमन व्यक्ति हैं, जो सामान्य व्यक्ति हैं, उनका भी संबंध भगवान के साथ में उतना ही है जितना कि अपर कास्ट के साथ में है, और उस रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करना, उस परिभाषा को अलग से बताना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। आप हो सकता था तो आप इसकी हिस्ट्री के माध्यम से भी आप इसको शुरू कर सकते थे कि भक्ति और सूफी साहित्य कैसे पनपा, इसको पनपने के पीछे वजह क्या थी, इसको भी आप अगर तरीके से अगर समझने जाए तो इसको आप लिख सकते थे। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? साउथ से हुई थी, रामानंद के माध्यम से हुई थी, तो उसको भी आप लिख सकते थे। आलावार के बारे में लिख सकते थे, इनकी जो दो शाखाएँ थी उसके बारे में लिख सकते थे। ये दूसरे तरीके, कुछ और तरीके हो सकते थे जिनके माध्यम से आप इसके आंसर को और तरीके से और भी दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। अब हम इसके बारे में लिखते हैं। भक्ति एंड सूफी इन्फ्लुएंस मोरल स्ट्रक्चर मोर देन द सोशल स्ट्रक्चर एज। ये तो मुझे लगता नहीं आपको समझाने की जरूरत है, सामान्य बात लिखी हुई है। दे आर बेस्ड ऑन द premise of equality, may broke barrier of caste and class and made people believe in moral equality, not just social equality। उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो इक्वलिटी को बनाना था, जो कि मोरल इक्वलिटी को बनाना था, जो कि न कि सोशल इक्वलिटी को था। साथ में जो कास्ट और क्लास के बीच में जो भेदभाव था उसको बिल्कुल भी ख़त्म करना इनका मुख्य उद्देश्य था। साथ में दे एम्फेसाइज ऑन द मोरल वैल्यूज ऑफ चैरिटी, काइंडनेस, एरोलिज्म एंड फिलोसफी। कहने का अर्थ इनका जो मेन मुख्य जो दबाव था वो चैरिटी, दया भावना, दान पुण्य, इनके ऊपर इनका ज़्यादा दबाव हुआ करता था। दे वर्क ऑन डेवलपिंग सेल्फ स्टीम ऑन द नेग्लेक्टिंग सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी बाय फोर्सिंग ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज। ये वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब कहने का सोसाइटी के अंदर उस समय ये अपने आप को सेल्फ डेवलप करने की बात करते थे। उस समय जो अपरिष्ट क्लास थे वो जो संस्कृत भाषा था उसका ज़्यादा प्रयोग करते थे। वर्नाकुलर भाषा जो कि आम बोलचाल की भाषा है उनका उपयोग नहीं किया जाता था। ये सेल्फ डेवलपमेंट की बात किया करते थे। साथ में जो वर्नाकुलर भाषा है इनके ऊपर भी इनका दबाव रहता था, उस सेगमेंट को भी ये करते थे, उस भाषा के ऊपर भी इनका प्रभाव बनाने की कोशिश करते थे। बाद में जो इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा वो कुछ इस प्रकार है। ओके, दे वर यूनिवर्सलिस्ट इज दे बिलीव्ड इन द यूनिवर्सलिटी ऑफ द गॉड। वे सर्वनिष्ठ खुदा के अंदर विश्वास करते थे, वे एकनिष्ठ खुदा के अंदर विश्वास करते थे, जो कि यूनिवर्सल गॉड है उसके ऊपर एक खुदा के अंदर विश्वास करते थे। बहुनिष्ठ वाद के ऊपर वो विरोध करते थे और उनका मानना था यूनिवर्सल के अंदर एक जो यूनिटी है, जो यूनिवर्सल गॉड है वो एक ही है। इनके ऊपर उनका मेन फोकस हुआ करता था। पांचवा पॉइंट कुछ इस प्रकार है। मोरल वैल्यू ऑफ पीस एंड लव वर प्रोपेगेट एग्जाम्पल मीराबाई सॉन्ग फॉर लव ऑफ कृष्णा। जो उनका शांति और प्यार के जो गीत थे उनको उनकी जो वैल्यू है उसको फैलाना था। एग्जाम्पल के तौर पे आप भगवान श्री कृष्ण की और मीराबाई की जो भक्ति के जो गीत हैं उसके माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। फोकस ऑन रैशनैलिटी, एग्जाम्पल के तौर पे आप कबीराज उलटबासी के इन्होंने उधर लिखा है कि फोकस ऑन रैशनैलिटी, एग्जाम्पल कबीर्स उलटबासीज, 10 भक्तिज एंड सूफीज प्रेविकुलेट एंड ए न्यू सोशल ऑर्डर किन्न विद द मोरल थ्रेट। ये वर्ड मुझे बीच में समझ में नहीं आया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये मैम ने क्या लिखा है इसके अंदर, पी लिखा है, एफ लिखा, मुझे माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। बट ओवरऑल इनके आंसर के अंदर ये लिखने की कोशिश की है कि भक्ति और सूफी ओवरऑल मोरल वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करते थे और मोरल जो वैल्यू है इसको बढ़ाने की कोशिश करते थे। और ये इनका मेन आंसर था जो कि हमने अपाला मिश्रा का देखा है। ये इनका जीएस फर्स्ट का एक आंसर हमने देखा है। कॉपी को पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इनकी कॉपी मिल जाएगी, जहाँ से आपको जीएस फर्स्ट के और भी आंसर देखने को मिल जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम माध्यम से अगर हमसे जुड़ेंगे तो आपको और ऐसी बेहतरीन जानकारी मिलती रहेगी। ये कॉपी आपको कैसे लगी एक बार बताना जरूर। ऐसे ही वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। आपकी और हमारी इसी प्लेटफॉर्म पर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।